के साथ यौगिक बनाता है, और जिन यौगिक को बनाता है उनका नाम क्या होता है? ऑक्साइड। क्या होता है? ऑक्साइड दो प्रकार के बताए थे हमने, एक सामान्य ऑक्साइड और आपको संयुक्त ऑक्साइड बताया था। सामान्य ऑक्साइड में वे ऑक्साइड होते हैं जिसमें संयोजकता नियम का पालन होता है, और संयुक्त ऑक्साइड वे होते हैं जिनमें संयोजकता नियम का पालन। अब हमने बताया था आपको, फिर हमने रासायनिक व्यवहार के आधार पर बताया था, अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड और आपका होता है उभयधर्मी ऑक्साइड। हमने आपको दो बता दिए, अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड बता दिए। अम्लीय ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो जल में मिले अम्ल बनाते हैं, जैसे SO2, CO2, NO2, P2O5 और Cl2O, ये बताए थे हमने। इन लोगों को जब पानी में घोला जाता है तो ये अम्ल बना लेते हैं। ऐसे ही हमने बताया था क्षारीय ऑक्साइड, वे ऑक्साइड जो जल में घुल करके क्षार बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो सब क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, जैसे Na2O, MgO, CaO, Al2O3, F2O3, ये सब क्या बनाते हैं? अब उदासीन ऑक्साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हेडिंग लगाओ, उदासीन ऑक्साइड। देखो, उदासीन ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो ना तो अम्ल होते हैं और ना ही अर्थात जो ना तो अम्ल बनाते हैं ना क्षार बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वे ऑक्साइड जो ना तो अम्लीय तथा ना तो क्षारीय होते हैं, अर्थात ये ऑक्साइड ना तो क्षार बनाते हैं और ना ही अम्ल बनाते हैं। देखो कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल देख लो। CO, इसका नाम बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा देख लो NO, देखो क्या नाम दिया गया है। इसके बाद देख लो H2O, इसके बाद एक और देख लो N2O आदि। जाको नाम नाइट्रस ऑक्साइड। ये उदासीन ऑक्साइड होते हैं, इन पर आवेश 0 होता है। पानी पर कोई आवेश होता है? pH मान कितना होता है? 7। तो ना तो पानी अम्लीय है ना ही क्षारीय है। 14 पॉइंट देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड। देखो, उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल तथा क्षार के साथ, क्या बताया? बोलो, वे ऑक्साइड, बोलो मेरे साथ बोलो, वे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार से क्रिया करके अलग अलग लवण बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभयचर का मतलब होता है जो जमीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है, यही तो है उभय। उभय का मतलब होता है दो गुण, कभी वो अम्लीय व्यवहार करता है, कभी क्षारीय। यही तो बात है। तो लिख लीजिए, वे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार से क्रिया करके अलग अलग लवण बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लो। सबसे पहले आपका हो जाए Al2O3 चेन का ऑक्साइड। एक अब और 12th में आ गए इसलिए और लिख लो PbO, एक और लिख लो SnO2। क्या लिख लोगे? Al2O3, हम बोल रहे हैं Al2O3 ZnO, PbO, SnO2। जाके रिएक्शन ऊपर कराए थे। अब देखो Al2O3 कैसा ऑक्साइड है बेटे? उभयधर्मी ऑक्साइड है। जाकी क्रिया HCl के संग कराना है, तो HCl के संग जब क्रिया कर रहे हो तो क्या बन जाए? AlCl3 और बन जाएगा, पानी बन जाएगा। बैलेंस कराओ, यहाँ 2 लगा दे, 2 लगा है यहाँ, तो यहाँ 2 लगा दे, तो 3 दूनी 6, क्लोरीन करेंगे 6, तो ये 6 बन पड़े। अब हाइड्रोजन कितने ये 6 हुई है। अब ये नाइट्रोजन क्या है? तो ये 3 लगाए गए। अब ऑक्सीजन चेक कर लो, 3 है मेरे। अब देख लो क्या बताया हमने, वे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार से क्रिया करके अलग अलग लवण बनाते हैं।
अब जाए क्रिया काय संग कराए थे, क्षार संग कराए थे, तो Al2O3 क्षार ले लो अपनो अच्छो वालो क्षार कौन सा है NaOH। जाके संग जब क्रिया कर रहे हो तो हमें एक लवण मिले NaAlO2 प्लस आपको मिल जाएगा H2O, जाको नाम होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या होता है एल्यूमिनेट। बैलेंस कराओ है, यहाँ 2 लगा है, यहाँ भी 2 लगा दे। अब देखो चेक करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी 2 लगा दे, हो जाएगा। अब चेक करो तो हाइड्रोजन चेक करो, पहले 2 है। ऑक्सीजन चेक करो, 2 और 3 5, 2 दूनी 4, 4 1 5 हो गया। अब एक मैजिक पॉइंट लिखिए, ये नोट कर लिए पवन। हमने कुछ ऑक्साइडों को लेकर कुछ बात बताई थी कल, उनकी अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के आधार पर। कौन से ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति दिखाते हैं, कौन से? चलो पहले बताओ, तेज बोलो। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति दिखाते हैं और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति दिखाते हैं। हाँ, लेकिन एक ऐसे धात्विक ऑक्साइड का नाम बताइए जो आपका अम्ल बनाता है पानी में। क्रोमियम ऑक्साइड और मैग्नीज ऑक्साइड कौन सा अम्ल बनाता है? परमैंगनीज। दूसरा कौन सा बनाता है? क्रोमिक अम्ल। कौन सा? क्रोमिक अम्ल फार्मूला HCrO H2 है ना, CrO। सही है, ठीक। अब ये आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया है। थोड़ा मैजिक लिख लीजिए, जो मैजिकल बात है वो लिख लीजिए, जादुई बात जो है वो लिख लीजिए। देखो, सामान्यतः अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है। अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय क्यों होती है बेटे? हाँ सही बोला, ये जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। क्या करते हैं? जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। फिर लिखो आगे, धात्विक ऑक्साइडों प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय। क्यों? क्योंकि धात्विक ऑक्साइड क्या करते हैं? जल में घुल करके। ठीक, इनके जो सामान्य गुण थे वो हमने आपको बता दिए। अब हेडिंग लगाओ। और डाई ऑक्सीजन बता रहे थे हम, डाई ऑक्सीजन के रासायनिक गुण, भौतिक गुण हमने सारे आपको बता दिए। अब हेडिंग लगाओ ओजोन, OZONE है ना, ओजोन। फार्मूला बताओ। वैसे तो वायु में ओजोन की मात्रा बहुत कम होती है, जो हम लोग वायु सांस लेते हैं इसमें ओजोन की मात्रा बहुत कम होती है। हमारी पृथ्वी पे क्या पाया जाता है? समुद्र। क्या है? जो लेवल नापा जाता है, ऊंचाई मापी जाती है, वो समुद्र तल से मापी जाती है। किससे? तो समुद्र तल से 25 किलोमीटर ऊंचाई पर, 25 किलोमीटर ऊंचाई पर एक मंडल पाया जाता है जिसका नाम है समताप मंडल। क्या नाम है? समताप मंडल में O3 की सांद्रता बहुत अधिक होती है, जिसे हम लोग जानते हैं ओजोन लेयर के नाम से, ओजोन परत। किस नाम से जानते हैं? ओजोन परत के नाम से जानते हैं। देखो, ओजोन परत क्या करती है, ध्यान समझना है। ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर देती है। क्या करती है? ओजोन परत जो है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है। अगर ओजोन परत ना होती तो क्या होता? परावैंगनिक किरणें डायरेक्ट हमारे शरीर पर पड़ती है ना, और ये हमारी जो कोशिका विभाजन होता है उस पर ये आक्रमण करती। कोशिका विभाजन को ये क्या कर देती? अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड कर देती। माने जो कोशिका विभाजन आपका होता है वो नियंत्रित होता है। अगर कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाए तो वो वही तो कहलाता है अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स माने कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन ही तो कैंसर है। कैंसर क्या है? कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन। जब हमारी शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती हैं तब क्या बन जाता है? कैंसर बन जाता है। अगर दूसरा फैक्टर ये भी है कि हमारी कोशिकाओं में पाया जाता है केंद्रक। क्या पाया जाता है? और केंद्रक में पाए जाते हैं गुणसूत्र। बायोलॉजी वाले अच्छे जानते होंगे, गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र पर पाए जाते हैं माला की मड़ियों के समान जीन। अगर ये परावैंगनिक किरणें डायरेक्ट
जीन पर आक्रमण करती हैं तो आने वाली पीढ़ी भी खराब है ना। क्या समझ में आया? आगे आने वाले जो बच्चे हैं उन पर भी फर्क पड़ता है, विकलांग बच्चे पैदा होंगे। समझ में आया? तो ओजोन परत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? ओजोन परत। तो जो NO होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है? ये सीधा ओजोन पर आक्रमण करती है और ओजोन को अपघटित करके O2 में बदलती है। काहे में? O2 में बदलती है। जब इसकी सांद्रता बहुत अधिक बढ़ जाएगी, वायु में प्रदूषण ज्यादा हो जाएगा, तो ओजोन परत धीरे धीरे पतली होती चली जाएगी, है ना। फिर हमारे जो जनजीवन है, जो जीवधारी हैं, उनका जीवन जो है संकट में आ जाएगा। भयंकर कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक, अब बात समझो कि ओजोन आखिर शब्द कहाँ से आया। ओजोन शब्द जो है वो ओजो से बना है। किससे? OZO। ओजो का अर्थ होता है मैं सूंघता हूँ। ओजो का अर्थ क्या होता है? मैं। ऑक्सीजन का अर्थ क्या होता है? अम्ल उत्पादक। क्या होता है? अम्लों को बनाने वाली, है ना। और ओजो का अर्थ क्या होता है बेटे? मैं सूंघता हूँ। एक वैज्ञानिक थे 1785 में, जब अच्छो लोग लेवासी नहीं आए ना, तो लेवासी हर जगह पहुंच जाते ना, प्रिस्टले, सीले, है ना। इन लोगों ने अमोनिया बनाने में भी यही पहुंच गए थे, डाई ऑक्सीजन बनाने में भी यही पहुंच गए थे, नाइट्रिक अम्ल बनाने में भी इन्होंने अपना परचम लहराया, है ना। यहाँ एक आए वान वेरम। कौन आए? उन्होंने विद्युत उत्सर्जन करने वाली मशीनों, विद्युत उत्सर्जन जानते हो? जहाँ मशीनें जो हैं, कारखानों में मशीनें चलती हैं बिजली से, तो विद्युत उत्सर्जन करने वाली मशीनें, माने एक तो हो गया आपका बांध भी हो गया, वहाँ भी तो विद्युत उत्सर्जन होता है, विद्युत धारा बनाई जाती है। तो विद्युत उत्सर्जन मशीनों के पास इन्हें एक विशेष प्रकार की गंध का अनुभव हुआ। क्या हुआ? विद्युत उत्सर्जन करने वाली मशीनों के पास इन्हें एक विशिष्ट प्रकार की गंध का अनुभव हुआ। तभी आ गए सान वाइन। कौन आ गए? सान। उन्होंने अपने मित्र से बताया होगा। तो सान वाइन ने बताया इस विशिष्ट गंध का कारण है कोई गैस है, इस विशिष्ट गंध का कारण कोई नई गैस है, जिसका नाम उन्होंने रखा ओजो। क्या रखा? ओजो। मैं सूंघता हूँ। इसके बाद सीरेट आए। सीरेट ने इसका आणविक सूत्र बताया O3। क्या बताया? O3। सीरेट ने इसके आणविक सूत्र का निर्धारण किया और बताया कि ये गैस है और इसका अणुसूत्र क्या होता है? O3। समझ में आई बात? वान वेरम ने सबसे पहले इसे सूंघा, अनुभव किया, और सान वाइन ने इसका नाम ओजो रखा। सीरेट ने इसके सूत्र का पता लगाया। तो ओजोन की साधारणतया वायु में ओजोन की मात्रा बहुत कम होती है और 25 किलोमीटर ऊंचाई पर एक समताप मंडल होता है, वहाँ ओजोन की सांद्रता अधिक होती है, जो मनुष्य को रोगों से बचाती है, मनुष्य को भयंकर रोगों से बचाती है। लिख लीजिए, बड़ा परिचय लिखवा दें, ये आपको याद नहीं करना है, केवल देखना है, समझना है। देखो वान वेरम, क्या लिखोगे? वान वेरम नाम था उनका। वान वेरम ने सन 1785 में विद्युत विसर्जन मशीनों के पास एक विशेष प्रकार की गंध का अनुभव किया तथा सान वाइन ने, वैज्ञानिक का नाम क्या था? सान वाइन ने इस विशिष्ट गंध का कारण एक नई गैस की उपस्थिति बताया, जिसका नाम ओजो रखा। क्या रखा? OZO। स्टार बना के लिखो। सीरेट 1866 सीरेट ने इसका अणुसूत्र O3 निर्धारित किया। स्टार बना के नीचे लिखो। ओजोन बहुत कम मात्रा में वायु में उपस्थित होती है। फिर स्टार बनाओ। समुद्र तल से लगभग 25 किलोमीटर ऊंचाई, समताप मंडल में 25 किलोमीटर ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिक होती है, जिसे ओजोन परत कहा
कहा जाता है। ठीक, स्टार बना के लिखो। लिखो ओजोन परत सूर्य से आने वाली, ओजोन परत सुनाई दे रहा है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट बोलते हैं इनको, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके मानव शरीर को रोगों से बचाती है। मानव शरीर को रोगों से बचाती है। आगे लिखो वायुमंडल के लगातार दूषित होने के कारण वायु में NO की सांद्रता बढ़ती जा रही है। यह गैस ओजोन परत का अपघटन करती है। तो यदि वायु को दूषित होने से न रोका गया तो स्किन कैंसर त्वचा कैंसर है ना, से भयंकर रोगों का सामना करना पड़ेगा। हेडिंग लगाओ बनाने की विधियां या ओजोन का विरचन। देखो निर्माण कैसे करते हैं। हमने क्या लेना है, शुष्क, क्या लेना है बेटे, शुष्क ऑक्सीजन लेना है। क्या, और शुष्क ऑक्सीजन को एक विद्युत विसर्जन नली से गुजारना है। किससे? विद्युत विसर्जन नली से गुजारने से हमें क्या मिल जाती है, ओजोन। क्या मिल जाती है, ओजोन। यहाँ हम बोलते हैं ओजोन। ऑक्सीजन कैसी गैस लेनी है, शुष्क ऑक्सीजन ले करके एक नाम है नीरव। क्या है, नीरव विद्युत विसर्जन नली से इसको क्या करना है, गुजारना है। अभी हम बताएंगे कैसे होता है। क्या बताया, शुष्क ऑक्सीजन को लीजिए और नीरव विद्युत विसर्जन नली से गुजार दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, O3। क्या मिल जाएगा, O3। और जो O3 मिलेगी ये आपको मिलेगी सिर्फ 10%। कितनी, 10%। और इसकी आयनन एंथैल्पी कितनी होगी, डेल्टा प्लस लिखेंगे 142 किलो जूल पर, माने इसके लिए डेल्टा H का मान कितना हो जाएगा, 142 किलो जूल पर। एक क्या बताया, ओजोन को प्राप्त करने के लिए शुष्क ऑक्सीजन को नीरव विद्युत विसर्जन नली से गुजारने पर क्या मिल जाता है, हमको 10% रोशनी मिल जाती है। अब देखो नीरव नली कैसी होती है वो देख लीजिए। एक वैज्ञानिक आए साइमन, कौन आए, साइमन ने एक यंत्र बनाया जिसका नाम था साइमन ओजोनाइजर। क्या नाम था बेटे, साइमन ओजोनाइजर। उन्होंने इस तरीके से कांच की नली ली और जिसका एक सिरा इस तरीके की नली ली, ठीक देखना, दिख रहा है। और इस नली पर क्या करा, प्लेटिनम की चादर चढ़ा ली, परत किसकी, प्लेटिनम की या टिन की। ये क्या चढ़ गई, चादर चढ़ गई, दरगाह है ना। और इसको कैसे जोड़ दिया, एक प्रेरण कुंडली से जोड़ दिया। प्रेरण कुंडली माने विद्युत विभव, माने विद्युत का स्रोत। एक इसको कैसे जोड़ दिया, कुंडली से जोड़ दिया, प्रेरण कुंडली से जोड़ दिया। क्या है, ये कुंडली है जो हमें क्या बता रही है, विद्युत धारा दे रही है, विद्युत धारा का स्रोत है। यहाँ पर, यहाँ से हमने किसको दिया अंदर, शुष्क, बोलो शुष्क ऑक्सीजन को दिया। कैसी है ये, शुष्क, इसमें नमी बिल्कुल नहीं है। जब यहाँ से इसको प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगी, ओजोन। कितने परसेंट, 10%। देखो ये बहुत कम मात्रा होती है,
इसे और अधिक प्राप्त करने के लिए ये प्रक्रिया बार बार दोहराई। क्या समझ में आया कि जब ऑक्सीजन गैस को, जब शुद्ध ऑक्सीजन गैस को नीरव, या इसको बोलते हैं निःशब्द, क्या बोलते हैं, नीरव विद्युत विसर्जन नली से गुजारा जाता है, तब हमें 10% ओजोन प्राप्त हो जाती है। ये मात्रा बहुत कम होती है, अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए यह प्रक्रिया बार बार अपनानी पड़ती है। रोबेल क्या बताया, कैसे मिलेगी ओजोन? अभी नहीं बनाना है ये। देखिए, शुष्क ऑक्सीजन गैस को नीरव, नीरज ना लिख दीजिए, नीरव विद्युत विसर्जन नली में, शुष्क ऑक्सीजन को विद्युत विसर्जन नली में प्रवाहित करने पर ओजोन गैस प्राप्त होती है। ओजोन गैस प्राप्त होती है, लिख लिया? ओजोन गैस को प्राप्त करने के लिए, ओजोन गैस को प्राप्त करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे, काले पेन से लिखो, ओजोनाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? ओजोनाइजर कहते हैं। ये रिएक्शन कर लो, संतुलित करा दो बेटा फटाफट। यहाँ 2 लगा दे, यहाँ कितना लगा दे? 3। शुष्क ऑक्सीजन लिखेंगे यहाँ, यहाँ इसके नीचे क्या लिखोगे? ओजोन। ये वाला रिएक्शन लिखो फटाफट। अब हेडिंग लगाओ, ओजोन बनाने की विधियां। अभी चित्र नहीं, अभी बताएं विधियां तो बनाए हो। क्या हेडिंग लगाओगे? ओजोन बनाने की विधियां। पहला नंबर डालो, साइमन के ओजोनाइजर द्वारा। अब जो चित्र बनाए लो, ये परत काहे की है? टिन की। काहे की? टिन की।